माननीय जसवंत सिंह जी, माननीय नरेंद्र भाई जी, आमचे जुने मित्र गोपीनाथ जी, नितीन जी, व्यासपीठावरील सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित बंधू भगिनींनो आणि मातांनो, अरे शुरू तो मराठी में करने दो। आज मला आनंद वाटतोय, अभिमान वाटतो आहे की देशातल्या, हिंदुस्थानातल्या सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्याचा पहिला प्रथम सत्कार आमच्या राजधानीमध्ये, आपल्या राजधानीमध्ये मुंबईमध्ये होतोय। और इसलिए पंड्या जी, सिन्नरकर, तुम्ही पण आहात, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन सारे लोगों को, क्योंकि किसी की आलोचना करना तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन प्रशंसा करना, उसके लिए भी एक मन लगता है, दिल लगता है, और जो महाराष्ट्र के पास है जरूर है। गोपीनाथ जी, आपने कहा कि आपने मुझे कहा, रिक्वेस्ट की, क्या की? नहीं, आजकल जरा संभाल के बात करनी पड़ती है, लेकिन आप चिंता मत करो, ये फेविकॉल का जोड़ नहीं, ये हिंदुत्व का जोड़ है। और बीच में तो चलते रहता है, ऐसी बातें थोड़ी तो होनी चाहिए, नहीं तो मजा नहीं आता। आजकल रीमेक का जमाना है, शोले बन गई बात नहीं, लेकिन पुरानी शोले आज तक कोई भूला नहीं। भूले क्या आप? और उसमें एक गाना है, कौन सा? मैं थोड़ा सा रुक गया, शायद मुझे थोड़ी चिंता थी कि आप बोलते कि महबूबा महबूबा, लेकिन गाना सही वक्त पर सही गाना याद आ गया आपको, और इसलिए ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे, चाहे कुछ भी होने दो। रहा सवाल नरेंद्र भाई का समर्थन करने का, मैं मानता हूं नरेंद्र जी ने, जी नहीं भाई ठीक है, क्योंकि तारीफ तो बहुत होगी, लेकिन एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जिसे भाई कहा जा सकता है। और ऐसा भाई जो रक्षाबंधन वाला भाई, नहीं तो डायमंड मर्चेंट वाले को भाई कहेंगे तो भाग जाएंगे। भाई का फोन आए, नहीं भाई का फोन आएला है तो भागम भाग, ऐसे भाई नहीं, ये अपना जिसके कंधे पर विश्वास के साथ आप अपना माथा टेक सकते हैं, ऐसे भाई। नरेंद्र भाई, मुझे याद है कि ये तो शुरू रहता है, सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि केंद्र में हमारी सरकार थी, और तब वो सब हुआ था, गोदरा बिदरा सब हुआ था, और तब प्रेशर बढ़ रहा था, नरेंद्र भाई को हटाओ। अपने ही मित्र जो अपने सरकार में थे भी, कुछ समर्थन देने वाले भी थे, उन्होंने भी लगातार प्रेशर बढ़ा रहे थे कि नरेंद्र भाई को हटाओ। और उस वक्त बाला साहब एकमेव व्यक्ति है, उन्होंने खुलेआम कहा कि आप समझ गए क्या कहा, समझने वालों को इशारा काफी है। और जब भी आपको आपत्ति आएगी नहीं अभी, लेकिन बीच में शायद 1 साल हो गया, आप अनशन पर बैठे थे नर्मदा सरोवर के लिए, और उस वक्त भी बाला साहब ने मुझे कहा था कि तू जा और नरेंद्र भाई को कहना, मेरे आशीर्वाद उनको दे के आना, और कहना कोई आए ना आए, लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं आपके पीछे हूं। तो इसलिए अब नए रूप में समर्थन मांगने की आवश्यकता है ही नहीं, हम तो साथ में ही हैं आपके। लेकिन जैसे गोपीनाथ जी ने कहा, एक वादा आपको भी करना होगा। बिल्कुल, आज जैसे सर्वोत्तम मुख्यमंत्री का सम्मान नरेंद्र भाई को मिला है,
नरेंद्र भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, आपकी ट्रेन थोड़ी जल्दी छूट रही है, हमारी 2 साल लेट है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि गुजरात के मुख्यमंत्री आप और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, का सत्कार एक ही मंच पर इस हिंदुस्तान के 2 सर्वोत्तम मुख्यमंत्री होने के कारण आप सारे लोग करेंगे, ये मेरा वादा है। आज मैं बैठा था, सोच रहा था कि यहां सत्कार हो रहा है नरेंद्र भाई का, क्या ये ठिकान चुकले की गए? क्योंकि आप तो हिंदुत्ववादी, हम सब हिंदुत्ववादी है, आपका सत्कार तो गंगा किनारे होना चाहिए था, काशी वाराणसी वहां होना चाहिए था, और कुंभ मेला में होना चाहिए था, क्योंकि हिंदुत्ववादी है। मुझे याद है उस वक्त भी जब अपनी सरकार आई थी, उसके पहले बाला साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उस वक्त उनको पूछा था, सवाल पूछा था की बाळासाहेब तुम्ही म्हणताय हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, तुमची सत्ता आली तर तुम्ही काय करणार? आणि तेव्हा बाळासाहेबांनी उत्तर दिलं होतं की माझा मुख्यमंत्री सत्ता आल्यानंतर नुसता भगवा खांद्यावर घेऊन माळोरान भटकणार नाही, तर तो विकास कसा करायचा, विकासाची दिशा दाखवणारा आमचं सरकार असेल। और यही बात उस समय भी गोपीनाथ जी आप है, नितिन जी आप है, अपनी उस समय की जो सरकार थी उन्होंने करके दिखाई, नरेंद्र भाई आपने आज करके दिखाई। और कारण एक ही है, हम हिंदू तो है ही, हमें कोई शर्म की बात नहीं है, हम हिंदू ही है, और ऐसे वैसे हिंदू नहीं है, राम को मानने वाले, राम की पूजा करने वाले हिंदू है। और जो राम को मानता है, जो राम की पूजा करता है, वो ही कामयाब होता है, जो नहीं करते वो नाकामयाब होते हैं। आज भी संकट टला नहीं है। क्या होता है, यही हमारी हिंदुओं की थोड़ी सी एक कमी है, कोई आपत्ति आती है सामने तो हम एक हो जाते हैं, सब हिंदू मराठी गुजराती भाई भाई हो जाते हैं, और संकट टलता है, आपत्ति चली जाती है तो हम मराठी होते हैं, आप गुजराती होते हैं, फिर गुजरातियों में भी और सारी जाति पातियों की बात आती है, मराठी में भी आती है, संकट आता है तो फिर हम हिंदू हो जाते हैं। आज भी देश में जो स्थिति है, आज ही शिवराज पाटिल जी का बयान आया है कि आज हिंदुस्तान में हमारे जितने सारे धार्मिक क्षेत्र है, मंदिर है, राजकीय जितने सारे नेतागण हैं, उनको बहुत ही खतरा है। कौन सा देश है, पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है? ये हिंदुस्तान में हमारे मंदिरों को खतरा, सिद्धि विनायक को खतरा, पंढरपुर को खतरा, तुलजा भवानी को खतरा, अक्षरधाम में तो आतंकवादी घुस ही गए थे। हम अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो हम सांप्रदायिक होते हैं। कौन है करुणानिधि, कहां से आया? रावणाची सवलत है थी। देखो कैसे होता है, हम कुछ करते नहीं हैं। वहां डेनमार्क में आपको याद होगा, पहली बात तो मैं साफ करना चाहता हूं, हर एक मजहब के अपने अपने श्रद्धा के स्थान है, भगवान है, अल्लाह किसी को प्यारा होगा, यीशु किसी को प्यारा होगा, होगे, जिसकी भावना उसके पास, जिसका श्रद्धा जिसकी है करो, पूजा करो। किसी को भी दूसरे की श्रद्धा की आलोचना करने का या अपमान करने का अधिकार नहीं है, ना हम करना चाहते, ना ही कोई हमारे करने की हिम्मत करे। लेकिन 1-2 साल पहले डेनमार्क में पैगंबर जी का अपमान हुआ था, इसलिए पूरे दुनिया से मुसलमान खड़े हुए थे। मुंबई में तो 4-5 लाख मुस्लिम आजाद मैदान में इकट्ठा हुए थे। और हम कैसे हैं? राम का इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी हम कुछ नहीं करते, इसलिए ये लगातार अपमान के बाद अपमान, अपमान के बाद अपमान चलता आ रहा है। अगर करुणानिधि में हिम्मत है तो वो यीशु क्रिस्त का अपमान करके दिखाए। अगर करुणानिधि में हिम्मत है तो जो मुसलमान के जो कोई श्रद्धा स्थान है उसका अपमान करके दिखाए। और फिर मेरी कांग्रेस को चुनौती है, जिस तरह से आप करुणानिधि के पीछे खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तमाशा बंद करो, ये नाटक बंद करो, नहीं तो सरकार बर्खास्त करो। इसके बावजूद भी
प्रियरंजन दास मुंशी कहते कि ऐसी बात, कुछ गलत बात की नहीं है उन्होंने, सरकार बर्खास्त करने की कोई ऐसी ये नहीं है। लेकिन यही बात अगर करुणानिधि दूसरे धर्म के बारे में करते तो कांग्रेस ये भूमिका लेती। जिसे सोनिया गांधी मानती है उसका अगर अपमान करुणानिधि करता तो क्या कांग्रेस के प्रियरंजन दास मुंशी यही बयान निकाल सकते थे? हिम्मत होती? लेकिन हम हिंदू है, लेकिन हम हमारा तीसरा नेत्र ही भूल गए हैं। या मान लो आजकल नरेंद्र भाई आमच्याकडे मुंबईत डोळ्याची साथ आहे, तुमच्याकडे की नाही माहिती नाही, तो तीसरा नेत्र तो क्या, जे दोन डोळे ते चोळत बसलोय आम्ही गॉगल घालून करुणानिधी सारखा। तो ये सारी बातें हैं, ये नहीं भूलनी चाहिए। और आज आपने करके दिखाया है हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व नहीं, काम भी हम करते हैं। पहले तो राम की पूजा करते, बाद में काम करते हैं, और यही राम का आशीर्वाद आपके पीछे है नरेंद्र भाई, आप चिंता मत करो। भले कितने रावण, अरे 10 छोड़ो 100 मुंह वाले भी रावण आ जाए तो एक नरेंद्र भाई काफी है। और इसलिए नरेंद्र भाई मैं पूरे दिल से आपको शुभकामनाएं देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, और पक्का वादा करता हूं की त्यावेळेला पुन्हा एकदा जेव्हा इलेक्शन होईल तेव्हा हा सगळा गुजराती समाज, गुजराती बांधव आपल्या हक्काचं शिवशाहीचं सरकार महाराष्ट्रात पण आणल्याशिवाय राहणार नाही, आणि महाराष्ट्र आणि गुजरात हिंदुस्थानला पुढे घेऊन गेल्याशिवाय राहणार नाही, हे वचन देऊन मी आपली रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात।